सना और उसके दोस्तों ने इस बार नया साल शहर से दूर बनाने का फैसला किया। उनके एक दोस्त ने इंटरनेट पर एक अजीब सी जगह खोज निकाली थी जो पुराने जमाने की एक हवेली थी, जिसे अब एक रेस्टोरेंट बना दिया गया था। जगह का नाम था मिस्टिक मैंशन और वेबसाइट पर लिखा था कि यहाँ पर आकर आप समय को भूल जाएंगे। वे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सना ने कहा कि इतनी डरावनी जगह पर पार्टी करने का कुछ अलग ही मजा है। जब वे हवेली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। तभी पास से गुजर रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें मदद की पेशकश की। उनसे उनकी गाड़ी ठीक की और कहा कि तुम लोग वहाँ जा रहे हो मिस्टिक मैंशन में, वहाँ मत जाओ बेटा। वहाँ जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों ने इसे सिर्फ बूढ़े की बातों का बकवास समझा और आगे बढ़ गए। हवेली बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गाइड ने उन्हें जगह दिखाते हुए कहा कि यहाँ कई मेहमानों ने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, खासकर रात के 12 बजे। सना और उसके दोस्तों ने इसे इग्नोर किया और अपनी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। म्यूजिक बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। तभी सना ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो खिड़की के बाहर एक परछाई थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन जब सबने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब धीरे धीरे रात के करीब 11:45 हो चुके थे। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और म्यूजिक भी रुक रुक कर चलने लगा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि हवेली का तापमान अब गिर रहा है। जैसे ही उन्होंने ये महसूस किया कि पार्टी हॉल के कोनों में एक बड़ी सी पुरानी घड़ी दिखाई दी, जो रात के 12 बजने का इंतजार कर रही थी। अब रात के 12 बज चुके थे। घड़ी घड़ी की बैल बजी और अचानक चारों ओर के दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लग गई। कमरों में अजीबो गरीब सी एक ठंड और बदबू फैलने लगी। तभी एक भारी आवाज गूंजी कि तुमने समय को चुनौती दी है, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। सना और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां अचानक कई और अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें काली और कपड़ों पे पूरी तरह खून लगा हुआ था। वे सब उन पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे थे। सना और उसके दोस्तों ने जैसे ही महसूस किया कि वे खतरे में है, उन्होंने तुरंत दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उनकी उंगलियां किसी ठंडी जमी हुई दीवारों पर चिपक गई। वह दरवाजा अब लकड़ी का नहीं था, बल्कि किसी अजीब धातु का बन चुका था। हमें खिड़की से निकलना होगा, अंशु ने ऐसा कहा। वे अब दरवाजा छोड़ और खिड़की की ओर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की की सलाखों को छुआ, वहां से उन्हें एक झटका लगा और उनकी उंगलियां जल गई। ऐसा लगा जैसे कि खिड़की खुद उनसे खुद को बचा रही हो। कमरे की दीवारों पर खून जैसे तरल पदार्थ बहने लगे। जमीन हिलने लगी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा हॉल ही अंधेरे में समा जाएगा। ये जगह अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, साना ने ऐसा डरते हुए कहा। अब रात के करीब 12:15 हो चुके थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। सीढ़ियां उन्हें नीचे के तहखाने तक ले गई। तहखाने में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी, जिनमें वही लोग थे जो अभी अभी उन पर झपट्टा मारने वाले थे। ये सब कौन है? रिया ने कांपते हुए पूछा। तभी उन्होंने देखा कि एक पेंटिंग में उनके खुद के चेहरे भी बनने लगे थे। उनके शरीर धीरे धीरे उस पेंटिंग में खींचे जा रहे थे। करीबन रात के 12:30 बजे अंशु ने दीवार तोड़ने के लिए एक लोहे की छड़ उठाई। जैसे ही उसने छड़ से दीवार पर प्रहार किया, एक चीख सुनाई दी और दीवार से खून बहने लगा और अचानक तहखाने की सारी लाइट्स बंद हो गई। और जब लाइट्स वापस आई तो वे सभी खुद को अलग अलग कमरों में फंसा हुआ महसूस करने लगे। कमरे छोटे और बहुत ही ज्यादा अंधेरे में थे और उनमें सिर्फ एक घड़ी थी जो धीरे धीरे रात के 12:45 बजा रही थी। घड़ी की हर टिक टिक उनके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी।
करीब रात के 12:45 पर सना ने दीवार पर उभरे किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा सीधा उस हवेली के उस हॉल में वापस ले आया। वहां सारे पुराने मेहमान बैठे थे और उनकी हंसी कानों में गूंज रही थी। तुम भागने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन यहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला। अगली सुबह हवेली के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। लोकल लोग सोच रहे थे कि ये गाड़ी किसकी है। अंदर तो कोई भी नहीं था, लेकिन हवेली के अंदर पार्टी हॉल की दीवारों पर कई और पेंटिंग बन चुकी थी। सना और उसके दोस्तों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, और तस्वीरों के नीचे लिखा था नया साल का जश्न जो हमेशा के लिए ठहर गया। तो दोस्तों, कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सॉरी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।